हेलो। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एफ बराबर R/2, ठीक है। मतलब फोकस, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन पढ़ चुके थे। और क्या पढ़े थे? तो और पढ़े थे मिरर फार्मूला, ठीक है, ये पढ़ लिए थे। और आज क्या पढ़ेंगे? तो आज पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन। ये जब मैग्नीफिकेशन हो जाएगा उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे मिरर फार्मूला पे, ठीक है। क्योंकि मिरर फार्मूला पे कोई क्वेश्चन लगाए नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हम लोग को फार्मूला का अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। फार्मूला तो याद कर लिए, पर इसको अप्लाई कैसे करना ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन पर भी कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी क्या शुरू करते हैं? तो शुरू करेंगे मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन होता क्या है? मैग्नीफिकेशन मतलब क्या हो रहा है? तो मैग्नीफिकेशन मतलब इसके जो वर्ड है उसी से क्लियर हो रहा है कि मैग्नीफिकेशन मतलब मैग्नीफाई होना, ठीक है। मतलब कोई यदि ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में उसका जो इमेज बन रहा है वो कितना मैग्नीफाई हो रहा है। अब मैग्नीफाई मतलब ये नहीं कि बड़ा ही होना है, ठीक है, या फिर उससे कितना छोटा हो रहा है या फिर कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज है वो कितना मैग्नीफाई हो रहा है। यदि कम होगा तो कम बोलेंगे, यदि बड़ा और होगा तो बड़ा बोलेंगे, यानी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। या मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला आएगा वो देख लेंगे। और क्या करेंगे? तो इसका प्रूफ देखेंगे कि फार्मूला आता कैसे है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम में हम लोग को मैग्नीफिकेशन का प्रूफ पूछ सकता है, इसलिए देख लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैग्नीफिकेशन पहले होता क्या है? तो देखिए, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू respect to ऑब्जेक्ट साइज। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। यानी ये क्या है, क्या बोल रहा है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है? तो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट साइज से क्या उसके बीच मतलब कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, ठीक है। इसको या फिर और क्या लिख सकते हैं? तो ये होता है रेशियो, ठीक है। क्या है? रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर इसको क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लिया इफ, ठीक है, ये जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज क्या है? तो मान लेते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बराबर एच डैश मान लेते हैं, ठीक है, एच डैश मान लिए। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मान लेते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मान लेते हैं एच, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये क्या है? रेशियो है, ठीक है। क्या है? रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, तो यानी क्या बोल देंगे, एच डैश बटे एच, ठीक है, एच डैश बटे एच बोलेंगे, ठीक है। और मैग्निफिकेशन को हम लोग यम, स्मॉल यम से इसको क्या करते हैं, सिंबल देते हैं। तो यानी हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे, इसको इधर लिखते हैं, यम बराबर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होगा। यम बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बटे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी यम बराबर क्या लिखेंगे, एच डैश बटे एच, ठीक है। यम बराबर क्या लिखेंगे, एच डैश बटे एच। देखिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला यही होता है, ठीक है। या फिर देखिए एच डैश, एच डैश को चाहिए तो एच डैश है हाइट ऑफ इमेज और एच क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी एम बराबर एच डैश बाई एच, ठीक है। इसको और क्या चीज में रिलेट करते हैं, तो इसको ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है, ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन क्या बोलते हैं, तो ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, एंड इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए इसको और क्या बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्या लिख दिए, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ से, तो पोल से, ठीक है, पोल से विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, तो यम बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को क्या से सिंबल करते हैं, तो भी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या से करते हैं, यू से, ठीक है। यानी भी बटे यू करेंगे, क्या करेंगे, तब भी बटे यू करेंगे, ओके। अब देखिए अब क्या लेंगे, अब इसमें क्या लेते हैं कि इसमें रियल इमेज बनता है, इससे यहाँ पर ही निगेटिव साइन ले लेते हैं। तो यानी यम बराबर माइनस भी बटे यू, ठीक है, माइनस भी बटे यू। अब देखिए यम बराबर माइनस भी बटे यू और यम बराबर एच डैश बटे एच, ठीक है। आपको लग रहा है कि देखिए इसमें जो ये जो है लेफ्ट वाला जो दोनों ये क्या है, इक्वल है। तो जब लेफ्ट वाली यदि दो इक्वेशन में इक्वल हो जाता है तो राइट वाला अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एच डैश बटे एच बराबर माइनस भी बटे यू। देखिए कई फार्मूला आया, तो 3 फार्मूला आया। ये तीनों फार्मूला का आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे कैसे आया, ओके। क्या बोल रहा है मैग्निफिकेशन, फिर से बता देते हैं शॉर्ट में। क्या बोल रहा है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज मतलब जितना हाइट होता है इमेज का उसके रिस्पेक्ट में क्या है ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है। तो यानी लिख देंगे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी
रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो निकालना तो क्या करते हैं, उसके बटे उसके कर देते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज कितना माने हैं, एच डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या माने हैं, एच, ठीक है। यानी एम बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश बटे एच होता है। या फिर इसको लिखते हैं रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से, तो कोई भी डिस्टेंस हम लोग लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, तो वो पोल से लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए क्या लिख दिए, यम बराबर माइनस बी बटे यू। अब देखिए यम और यम ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी ये माइनस बी बटे यू, ठीक है, और एच डैश बटे एच, ये क्या होगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा क्योंकि यम यम इक्वल हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया एच डैश बटे एच बराबर माइनस बी बटे यू। अब देखिए ये सब तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये जो फार्मूला है ये आता कैसे है, ठीक है। यानी इसका हमें प्रूफ देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ईजी है, ठीक है। यानी इसका हम प्रूफ देख ही लेते हैं। देखिए प्रूफ देखते हैं तो फिर और क्या। देखिए एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर ले लिए। अब एक क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए, क्या कर दिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ऑब्जेक्ट लिए। अब इसको क्या करते हैं, ए बी, इसका नाम लिख देते हैं ए बी। ए बी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ से कोई लाइट डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, तो ये क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है, क्या है, फोकस होगा। और एक डालते हैं यहाँ से, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ कट होगा, ये थोड़ा बाद में कट होगा, इसको थोड़ा पहले कट करवाना है। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ कट हो गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ही एक इमेज बन गया, ठीक है। और इमेज उल्टा बना, यानी इसको क्या बोलेंगे, इसको बी डैश बोलेंगे और ए डैश बोलेंगे, ठीक है। ये ऐसे हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे होगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होगा। जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होगा, कंफर्म होगा। और अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, तो अब इसमें देखिए एक ट्रायंगल आता है, कौन आ रहा है, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं P, यहाँ पर P लिख देते हैं, पोल है, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन आ रहा है, तो ट्रायंगल देखिए कौन आ रहा है, A B और P। देखिए ये एक ट्रायंगल है, यहाँ से दिया ऐसे लेते हैं तो आपको एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर सूचित कर देते हैं ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। अब इसमें क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ tan थीटा पर क्या होता है, P बटे B होता है, तो P बटे B होता है, तो यानी P ये हो गया और B ये हो गया, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर और बटे बेस। तो ए बी बटे क्या लिखेंगे, तो ए बी बटे लिखेंगे ए पी, ठीक है, tan थीटा बराबर ए बी बटे ए पी, ठीक है, ये लिखेंगे। यानी ए बी क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो एच ओ से सूचित करते हैं। और ए पी क्या है, तो ए पी को ए पी ही रहने देते हैं, या फिर रहने देंगे क्यों, ये देखिए यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पोल है,
तो ये ऑब्जेक्ट के बीच और पोल के बीच, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच क्या होता है, तो यू होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मानेंगे ना, तो यानी ए पी बराबर क्या हो गया, यू हो गया। तो यानी टेन थीटा बराबर क्या होगा, एच ओ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे यू। अब देखिए, अब एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये देखिए ऐसे कर देंगे और यहाँ से ऐसे, तो ये भी एक ट्रायंगल है, यानी कौन ट्रायंगल आ गया, तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है, ये ट्रायंगल एक हो गया। तब इसमें क्या बोलेंगे, तो इसमें बोलेंगे, देखिए यहाँ से लिखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा अपना क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे ए डैश पी डैश, ए डैश पी, ए डैश बी डैश अब बटे बटे क्या हो जाएगा, ए डैश ए डैश बी डैश अब बटे क्या हो जाएगा, ए डैश और पी, ठीक है, ए डैश पी, ए डैश पी, यही होगा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, तो ए डैश बी डैश क्या है, तो ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, देखिए ये हाइट ऑफ इमेज है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या लिख देंगे, एच आई, अब बटे ए डैश पी क्या हो जाएगा, तो ए डैश बी भी हो जाएगा, यानी लिख देंगे भी, ठीक है। अब देखिए अब क्या आया, अब देखिए tan थीटा और tan थीटा इक्वल है, यानी जब tan थीटा या tan थीटा इक्वल है, तो यानी ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, सिंपल है, होगा ही। तो क्या कर देते हैं इसको, तो इसको लिख देते हैं एच आई बटे क्या लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर इक्वलिटी कर देते हैं, एच नो ओ बटे यू बराबर एच आई बटे भी, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, एच ओ बटे यू बराबर एच आई भी। ऐसे क्यों लिखें, तो ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि ये बराबर है, ठीक है, क्या है, बराबर है, tan थीटा और tan थीटा बराबर हो गया, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब क्या करते हैं यहाँ पर, तब यहाँ पर ये देखिए इसको फेर बदल थोड़ा सा कर दीजिए, तो एच ओ को इधर कर दीजिए, अब भी को इधर कर दीजिए, तो यानी भी बटे यू बराबर एच आई बटे एच ओ। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसको क्या किए, सिर्फ बदल दिए, ठीक है, क्या किए, सिर्फ बदल दिए। अब देखिए अब यहाँ पर u क्या हो जाएगा, u निगेटिव में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या किया, निगेटिव डाल दिए। अब देखिए यही तो है, ये क्या है, ये मिरर, ये जो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है यही होता है, क्या होता है, तो देखिए लिख सकते हैं m बराबर एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस भी बटे यू, ठीक है, प्रूफ हो गया। यही है मैग्नीफिकेशन फार्मूला का प्रूफ, ठीक है। इसको आप एक दो मरते क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि एक दो मरते कैसे 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 आया, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। यदि नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आपको ये फार्मूला क्या है ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अभी क्या करते हैं, इस पर हम एक दो ठो क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी नॉमरिकल की बातें यहाँ कर रहे हैं, यानी हम एक दो नॉमरिकल कर लेते हैं कि कैसा कैसा इसमें नॉमरिकल बनता है। तो देखिए यहाँ पर करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम नॉमरिकल रहेगा। देखिए क्या क्या नॉमरिकल है, तो पहला नॉमरिकल है, देखिए ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू, फॉर रियर व्यू, ठीक है। एक कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जा रहा है फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, ठीक है, यानी आर दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया? तो आर दे दिया बस। अब क्या देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ ए बस इज लोकेटेड एट, इफ ए बस इज लोकेटेड एट, कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फ्रॉम दिस मिरर। तो बोल रहा फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है, फाइंड द पोजीशन, और क्या निकालने बोल रहा है? नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, क्या बोल रहा है? एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बोल रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 3 मीटर है, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है? ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लिया सी, यहाँ हो गया एफ, तो ये जो लंबाई है, ये जो है वो क्या है? 3 मीटर है। ये क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोल रहा है कि इफ ए बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मान लिया कि यहाँ पर ही क्या है? यहाँ एक बस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक बस। अब देखिए बस इसी तरह होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक बस, यहाँ पर एक बस है। ये कितना दूर है? तब 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी ये जो लंबाई हो गया, ये जो दूरी हो गया, ठीक है, जो डिस्टेंस है मिरर से, ये क्या है? 5 मीटर है, ठीक है, यानी ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है u, ठीक है, ये क्या है? ये दिया हुआ है r, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन, ठीक है, u दे दिया, ये r दे दिया, ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका इमेज, इस बस का इमेज कितना डिस्टेंस से बनेगा, यानी हमसे v पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? v। तो पहले निकालते हैं v, निकालते हैं, उसके बाद किस पूछ रहा है? साइज ऑफ इमेज, यानी हमको hi भी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले हम एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? तो f बराबर r/2 पढ़े हैं, f बराबर r/2। तो पहले f निकाल देते हैं, ठीक है, तो f बराबर r कितना है? 3/2, यानी 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर लेते हैं। अब हमको देखिए f पता है, u पता है, तो क्या v नहीं निकलेगा? मिरर फार्मूला से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें 3 चीज़ होता है, 2 चीज़ पता है, तो मिरर फार्मूला से क्या निकल जाएगा? v निकल जाएगा। अब v मिरर फार्मूला क्या होता है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही तो होता है मिरर फार्मूला, ठीक है। देखिए v पूछ रहा है हमसे, u दिया हुआ, f दिया हुआ है, ठीक है। पहले साइन कन्वेंशन के साथ यूज कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन के साथ क्या होता है? जो इधर साइड में जो भी है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और इधर साइड में जो है वो है निगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा कि u क्या हो जाएगा? निगेटिव,
ठीक है। और क्या है, यफ क्या हो जाएगा, यफ देखिए उस साइड होगा, ये है यफ यानी उस साइड है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्या कि कोई भी नॉमरिकल यदि हम बनाना चाहते हैं तो हमको क्या है, साइन कन्वेंशन का अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि साइन कन्वेंशन नहीं याद रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी साइन कन्वेंशन हमको पता होना चाहिए। तो आप देखिए क्या करते हैं, ये हमको निकालना है, तब 1/v बराबर क्या करते हैं, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, 1/, अब भी हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं, 1/f, यफ कितना दिया हुआ है, 1/1.5। ठीक है, ये माइनस u कितना दिया हुआ है, तो u कितना है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तब 5 मीटर दिया हुआ है, तो कर देते हैं 5 मीटर, तो हो गया यहाँ 1/-5। ठीक है, क्योंकि u क्या है नेगेटिव में है, तब -5 कर देंगे, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1.5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/5। ठीक है, ये क्या हो गया 1/v बराबर। ठीक है, ये ऐसे कर देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, मतलब इसको अब सोल्व करेंगे। ये तो सिंपल हो गया सोल्व करने के लिए ना, ये तो कोई बड़ी बात हुआ नहीं सोल्व करने के लिए, तो चलिए इसको सोल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, सोल्व करते हैं, तो यानी 1/v बराबर, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 7.5 हो गया, तब 15×5 = 75 यानी 5। ठीक है, प्लस, ठीक है प्लस 5, अब प्लस क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5, यानी 1/v बराबर 6.5/7.5। अब देखिए ये आ गया, तब भी हमको निकालना था, भी उलट देंगे, तब v बराबर क्या हो जाएगा 7.5/6.5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 15×5 = 75। ठीक है, 13×5 = 65। ठीक है, 13×5 = 65। अब 13 से आप 15 में डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा आसपास है, तो आसपास आ जाएगा 13 में 15 से 13 2 13 दूनी 26, यानी फिर से 13, तो हो गया 7 0 13×5 = 65। 1.15 लगभग कितना आ रहा है, द 1.15 मीटर। ठीक है, ये कितना आ गया, भी आ गया, भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है, और देखिए ये क्या आया, ये प्लस में आया। ठीक है, ये कैसा आया, तो ये प्लस में आया, तो हम बोल सकते हैं कि कहाँ बना, तो ये बना, यदि माइनस में आता तब माइनस में आता तो इधर बनता। ठीक है, यदि प्लस में आया तो सिंपल है कि इस साइड बना इमेज। ठीक है, यानी नेचर ऑफ इमेज क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि मिरर के पीछे बना है, क्योंकि देखिए इधर रिफ्लेक्टेड सरफेस है, उधर सिल्वरिंग सरफेस है। ठीक है, तो यानी मिरर तो इधर हो गया ना, यानी मिरर के पीछे बना है। ठीक है, तो नेचर क्या हो गया, तो नेचर इमेज इज फॉर्म्ड बैक टू मिरर, बैक टू मिरर। और देखिए बैक टू मिरर बना है, तो यानी क्या बना है, यदि जो प्लस में आ रहा है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा वर्चुअल, ये हो गया वर्चुअल इमेज। अब क्या बोल रहा है, अब साइज ऑफ इमेज निकालने बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, साइज ऑफ इमेज निकालने बोल रहा है, तो साइज ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले इतना क्या करिएगा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको पूरा को। अब उसके बाद क्या निकालते हैं, साइज ऑफ इमेज। देखिए साइज ऑफ इमेज निकालते हैं, यहाँ पर ही पहले इतना दूर क्या करते हैं कि मिटा देते हैं। ठीक है, इतना दूर मिटा दे रहे। तो देखिए एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, तो
एच आई बटे एच ओ बराबर भी बटे यू, यही पढ़ें, एच आई बटे एच ओ बराबर भी बटे यू। ठीक है, ऐसा पढ़ें हम लोग फार्मूला। तो अब देखिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, हमको देखें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तब भी दिया हुआ है, तब भी निकाले थे, कितना निकाले थे, तब 1.15। ठीक है, 1.15। ओके, और यू तो दिया हुआ था, यू कितना है, तब बस ये लोकेटेड 5 मीटर। ठीक है, तो यानी 5 मीटर यहाँ पे डाल देते हैं, 5। ठीक है, 5 मीटर डाल दिया। अब क्या करेंगे, तो आप देखिए, अब यहाँ माइनस होता है, माइनस, लेकिन देखिए ई माइनस क्या है, 5 क्या लेंगे, तो 5 ही माइनस में लेंगे, तो यानी हो जाएगा 1.15 बटे 5। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करिएगा तो जो भी आएगा, ठीक है, तो जो भी आएगा कितना आएगा, तो 5 से 1.15 में डिवाइड कीजिएगा तो 5 1.15। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 5 5 दिया 15 पॉइंट प्लस 0.23 मीटर। ठीक है, ये आ गया आंसर, दोनों का आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या करिएगा, फिर से समझिएगा इसको कि कैसे कैसे हम लोग बनाए हैं। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं कि एक क्वेश्चन और क्या है। ठीक है, देखें इसको पहले मिटाते हैं। इस सब में क्या होता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में बहुत सारा लैंग्वेज रहता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि लैंग्वेज है तो बहुत हार्ड रहता है, बहुत इजी रहता है। क्या होता है, बहुत इजी। देखिए बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखाते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, तो 4 मीटर ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है, यानी एच दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए, क्योंकि ये कनकेव मिरर है। और क्या दिया हुआ, फोकल लेंथ है, एफ बराबर दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए, क्योंकि ये कनकेव मिरर है। और क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यानी भी हमको निकालना है। और क्या निकालना है, तो हमको एच डैश यानी हाइट ऑफ इमेज भी हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए एफ दे दिया, यू दे दिया, तो हमको भी तो निकल ही जाएगा ना। देखिए कैसे निकलेगा, तो मिरर फॉर्मूला से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको इस पेन से लिख रहे हैं, दूसरे पेन से लिखते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब देखिए क्या क्या ये निकालना, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए पुट कर दीजिए 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/f। अब इधर साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/u। यही करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1/v बराबर 1/f कितना दिया हुआ है, तो -15, u कितना दिया हुआ है, -25। ठीक है, तो देखिए अब 1/v बराबर 1/-15, आई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/25। ठीक है, अब देखिए अब इसको निकालना क्या हो जाएगा, सिंपल हो गया। ठीक है, 15 तिया 75, 25 तिया 75। देखिए 75 क्या हो जाएगा, 1/v। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको ले लेंगे एलसीएम 75,
तब 15 75, तो यानी -5 और +3, तब 1/v बराबर ये क्या हो जाएगा -2/75, यानी v बराबर हो जाएगा 75/2 माइनस में, तो 3 दूतिया 6 और 2 सते 14.5, यानी माइनस इतना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, भी निकल गया। ठीक है, कैसे निकाले, तो देखिए इस फार्मूला से निकाले 1/v + 1/v बराबर 1/f। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ था, यफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करते आएंगे, कैलकुलेशन करते करते -37.5 क्या निकल गया, भी निकल गया। ठीक है, यानी ये हमको निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, तो यह चाई निकालना है। ठीक है, यानी इमेज हाइट, ये हमको निकालना है, इमेज का हाइट। तो इमेज का हाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए भी यू दिया हुआ है, एच आई एच ओ दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ निकाल देते हैं। तो एच आई बटे एच ओ बराबर -v/u। अब देखिए एच आई हमको निकालना है, एच ओ दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, अब माइनस भी कितना है, तो भी दिया हुआ है -37.5, क्या दिया हुआ है -37.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखिए पुट कर देते हैं -37.5, और यू कितना दिया हुआ, तो यू दिया हुआ है -25। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए HI/4 बराबर, इसको प्लस में वो कर देते हैं, तो 37.5/-25। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो -25 HI बराबर 37.5 × 4, क्या किए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए HI निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 37.5 × 4 बटे -25। ठीक है, अब देखिए जो भी इसका कैलकुलेशन करके आएगा वो क्या आ जाएगा, एच आई निकल जाएगा। ठीक है, क्या किए, ये फार्मूला पढ़े थे, ये फार्मूला तो पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा, एच आई हमको निकालना है, और एच ओ दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में एच ओ क्या हुआ है, एच ओ देखिए ई दिया हुआ है, एच ओ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो नहीं एच आई, एच ओ क्या दिया हुआ है, भी यहाँ से निकाले हैं, यू क्या है, यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए कोई भी 4 वेरिएबल है, उसमें 3 को दे दिया, तो ये को नहीं निकलेगा, निकल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, तो -37.5, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे -25 रहने दिए, तो यह चाहिए। अब देखिए इसको यदि डिवाइड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो 5 से ही कट जाएगा, आई हो जाएगा 5 × 35, 7.5। ठीक है, और इससे यदि काटना चाहेंगे इसको, तो हो जाएगा 1.5, 15 चौका 60, यानी हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। देखिए यह चाहिए कितना आ गया, तो -6 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज है वो इमेज कैसा बन रहा है, तो इमेज बन रहा है, इमेज आर क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड। यानी देखिए ऑब्जेक्ट का 4 मीटर है और इमेज की कितना आया 6 सेंटीमीटर, यानी इनलार्ज बन रहा है। और क्या बन रहा है, तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड 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 इमेज बन रहा है। ठीक है, यानी इनलार्ज बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, कैसे इन्वर्टेड बन रहा है, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। यदि इरेक्ट बनता तो ये क्या होता, प्लस रहता। ठीक है, यानी कैसा बन रहा है, तो ये इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ पर सब कुछ रिफ्लेक्शन में जो भी कुछ पढ़ना होता है वो सारा कुछ यहाँ पे बता दिए हैं, क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, और कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, और अब आगे जो लेक्चर आएगा वो क्या आएगा, रिफ्रैक्शन पे आएगा। ठीक है, चलिए
थैंक यू।